जय श्री राम, जय गुरुदेव। हर व्यक्ति की जन्म कुंडली का एक ग्रह ऐसा जरूर होता है जो लकी होता है, जो योग कारक ग्रह होता है या जो गुड लक लेके आता है आपके जीवन में। और वो हम आपकी लग्न कुंडली से निर्धारित करते हैं, क्योंकि लग्न है आपका शरीर और राशि है आपका मन। इसलिए हमेशा लग्न कुंडली यानी आपके लग्न से वो एक ग्रह आपकी जन्म कुंडली का निर्धारित होता है जो आपका शक्ति देने वाला, चीजों को संभालने वाला, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने वाला ग्रह माना जाता है। जब हमें किसी व्यक्ति के बारे में भी जानना होता है तो हम उसकी लग्न कुंडली एनालिसिस करते हैं। लग्न के अनुसार ही व्यक्ति का जीवन निर्धारित होता है कि उसका करियर कैसा होगा, उसका स्वास्थ्य कैसा होगा, उसकी मैरिज लाइफ कैसी होगी, उसकी फाइनेंशियल लाइफ कैसी होगी। तो इसलिए लग्न का महत्व हमारे जीवन में, हमारी जन्म कुंडली में बहुत ज्यादा माना जाता है। इसलिए हर लग्न के लिए एक इंपॉर्टेंट ग्रह माना गया है जिसे आप लकी ग्रह, गुड लक ग्रह या योग कारक ग्रह भी कह सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपकी लग्न कुंडली यानी आपके लग्न के अनुसार ऐसा कौन सा ग्रह है आपकी जन्म कुंडली में जो योग कारक या लकी या गुड लक का ग्रह है। हर व्यक्ति की जन्म कुंडली में अलग अलग ग्रह होते हैं जो योग कारक, गुड लक या लकी माने जाते हैं या कुंडली की चाबी भी माने जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मेष लग्न से लेकर मीन लग्न तक की कुंडलियों में कौन सा ग्रह योग कारक या लकी या गुड लक या आपकी जन्म कुंडली की चाबी माना जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे की वीडियोस, आगे के अपडेट्स आपको बैक टू बैक अवेलेबल हो सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले लग्न। हर व्यक्ति को अपना लग्न पता होना इंपॉर्टेंट है। यदि आप अपना लग्न नहीं जानते तो किसी भी कुंडली के सॉफ्टवेयर में आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस फिल करेंगे तो आपकी जन्म कुंडली बनकर आएगी। जन्म कुंडली का फर्स्ट हाउस आपका लग्न कहलाता है और उस लग्न में जो भी नंबर लिखा रहता है वो ही राशि का लग्न आपका बन जाता है। माना कि अगर आपके फर्स्ट हाउस यानी फर्स्ट हाउस को लग्न बोलते हैं, फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा है तो आपका मेष लग्न हो जाता है। फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा है तो आपका तुला लग्न हो जाता है। फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा है तो आपका मकर लग्न हो जाता है। फर्स्ट हाउस में यदि 12 नंबर लिखा है तो आपका मीन लग्न बन जाता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपका लग्न कौन सा है। तो यदि आपके लग्न में 1 नंबर लिखा है तो आपका मेष लग्न बन गया है। यदि आपका मेष लग्न है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ग्रह, योग कारक ग्रह या लकी ग्रह या गुड लक का ग्रह या जन्म कुंडली की चाबी वाला ग्रह, तो मेष लग्न में योग कारक ग्रह सूर्य देव माने जाते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह अच्छे हैं तो आपके सारे काम इजीली हो जाएंगे, आपको अच्छी सफलता मिल जाएगी। लेकिन यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, यानी कि नीच होकर बैठे हैं, 6, 8, 12 में बैठ जाते हैं, तब आपको सफलता प्राप्त करने में थोड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इसलिए यदि मेष लग्न के आप व्यक्ति हैं तो आपको सूर्य की उपासना जरूर करनी चाहिए। सूर्य देव को रोज जल चढ़ाते हुए ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। अगर आपकी शक्ति है तो आप आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ भी जरूर करें। अब बात करते हैं, यदि आपके लग्न में 2 नंबर लिखा है तो आपका वृषभ लग्न बन जाता है। वृषभ लग्न के लिए सबसे अच्छा ग्रह जो माना जाता है शनि देव माने जाते हैं। लेकिन जो नॉर्मल भ्रांति है वो ये है कि शनि हमेशा समस्याएं क्रिएट करते हैं, आपके काम को डिले करते हैं, आपके सभी काम में किसी न किसी प्रकार की लेट बना देते हैं, यानी कि आपके काम को बहुत लेट कर देते हैं, बहुत स्लो कर देते हैं। लेकिन ऐसा सभी के लिए नहीं है। लेकिन वृषभ राशि के लिए अगर हम बात करें तो शनि उनका लकी ग्रह माना जाता है। लेकिन यदि शनि वृषभ लग्न की कुंडली में वीक होकर बैठा है तो वो आपके करियर और आपके दाम्पत्य जीवन यानी कि आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं क्रिएट कर सकता है। यानी कि वृषभ लग्न में शनि यदि अच्छा प्लेसमेंट है तो आपके करियर में, आपके पैसों से रिलेटेड कोई समस्या नहीं होगी, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा। तो यदि आपके जीवन में शनि अच्छा नहीं है, यानी कि आपकी वृषभ लग्न की कुंडली में शनि की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, तो आपको उपाय जरूर करने चाहिए। डेली 108 बार शनि के मंत्र का आप जाप जरूर करें। ओम शनि शनिश्चराय नमः मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। और आप किसी योग्य ज्योतिष से सलाह लेके नीलम धारण कर सकते हैं, यानी ब्लू सफायर भी आप धारण कर सकते हैं, लेकिन बिना एस्ट्रोलॉजी सलाह के आप धारण नहीं कीजिए। यदि आपकी जन्म कुंडली के लग्न यानी फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा है तो आपका मिथुन लग्न बन जाता है। तो यदि आपकी मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका है तो आपके लिए सबसे लकी ग्रह जो बनता है वो शुक्र ग्रह बनता है, यानी कि वीनस। वीनस यदि जन्म कुंडली में अच्छा है तो आपका पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा, आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा, आपकी फाइनेंशियल स्थितियां भी अच्छी रहेंगी। लेकिन यदि वीनस अच्छा नहीं है आपकी जन्म कुंडली में तो इसके अपोजिट आपको समस्याएं आएंगी। तो इसलिए सामान्यतः यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी है तो आपको जीवन में तकलीफें कम होंगी और आपको किसी भी चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और इसी के अपोजिट यदि आपकी जन्म कुंडली में और ग्रह सभी अच्छे हैं और शुक्र वीक है तब आपको संघर्ष वाली स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आपको शुक्र का उपाय जरूर करना चाहिए। आपको मां लक्ष्मी की आराधना जरूर करनी चाहिए। इसी के साथ आप मां लक्ष्मी के बीज मंत्रों का भी उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन आपको हर शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की आराधना जरूर करनी चाहिए।
बात करते हैं यदि आपकी लग्न कुंडली में 4 नंबर लिखा है तो आपका कर्क लग्न बन जाता है। कर्क लग्न के लिए जो योग कारक ग्रह या आपका लकी ग्रह या आपका गुड लक का ग्रह या आपकी जन्म कुंडली की चाबी वाला ग्रह जो बोला जाता है वो मंगल ग्रह बोला जाता है। और लेकिन आमतौर पर अवधारणा है कि कर्क लग्न वालों के लिए गुरुदेव बृहस्पति बहुत अच्छे ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि कर्क राशि में गुरुदेव बृहस्पति उच्च के माने जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, मंगल इसके योग कारक ग्रह यानी कि इनके लकी प्लैनेट माने जाते हैं। तो आपको मंगल यदि आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हैं तो आपको ऊंचाइयों पर ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। पावरफुल इमेज या अपने आप को सेटल करने के लिए मंगल का अच्छा होना बहुत जरूरी है। और यदि मंगल आपकी जन्म कुंडली में अच्छा नहीं है तो जीवन में भटकाव जैसी स्थिति का सामना कर सकते हैं। और यदि आप कर्क लग्न के व्यक्ति हैं तो आपको अपने जीवन में मंगल की स्ट्रेंथ को हमेशा बढ़ा के रखना चाहिए। तो कर्क लग्न वालों को स्पेशली हनुमान जी की पूजा जरूर करते रहना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करते रहना चाहिए। यदि आपकी सामर्थ्य है तो आप किसी अच्छे ज्योतिष से, और यदि आप चाहें तो एक अच्छी एस्ट्रोलॉजी सलाह लेकर आप मूंगा भी धारण कर सकते हैं, यानी कि रेड कोरल धारण कर सकते हैं। वो भी आपको अच्छे रिजल्ट देगा, लेकिन एस्ट्रोलॉजी सलाह के बाद। यदि आपकी जन्म पत्रिका में लग्न में 5 नंबर लिखा है तो आपका सिंह लग्न बन जाता है। सिंह लग्न के लिए भी जो सबसे अच्छा प्लैनेट है, यानी कि उसका लकी प्लैनेट बोला जाता है, वो मंगल ही माना जाता है। और यदि सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में मंगल कमजोर है तो उन्हें संपत्ति से रिलेटेड समस्याएं, भाग्य से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं। यदि सिंह लग्न वालों के लिए मंगल वीक है उनकी जन्म कुंडली में तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत वीक रहेगा और वो अपनी बात अच्छे से नहीं रख पाएंगे। कोर्ट केसेस भी हो सकते हैं, संपत्ति से रिलेटेड विवाद भी हो सकते हैं। और यदि मंगल आपका अच्छा है तो आपको रूल करने वाली कुर्सी पर भी बैठा सकता है। तो सिंह लग्न वालों के लिए जो सबसे अच्छा उपाय है वो हनुमान जी की आराधना साधना करना बहुत अच्छा उपाय है। वो आपके जीवन में भाग्य को प्रबल कर देता है। तो इसलिए आप सिंह लग्न के हैं तो आप हनुमान जी की पूजा रेगुलर रूप से कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं या मंगलवार के दिन हनुमान जी को चूल्हा भी चढ़ा सकते हैं। और इसी के साथ यदि आप चाहें तो एक अच्छे ज्योतिष से एस्ट्रोलॉजी सलाह लेके आप रेड कोरल यानी मूंगा भी धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं यदि आपके लग्न में 6 नंबर लिखा है तो आपका लग्न कन्या लग्न बन जाता है। कन्या लग्न बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके लिए जो लकी प्लैनेट है वो है शुक्र। और यदि आपकी कन्या लग्न की जन्म कुंडली है और आपका शुक्र अच्छा प्लेस्ड है जन्म कुंडली में तो आपको स्त्री वर्ग से आपको सहायता मिल सकती है, अच्छी हेल्प मिल सकती है। आपके धन के प्रकार से भी आपकी स्थिति अच्छी यानी कि बेहतर हो सकती है, जिससे कि आप लोगों की हेल्प कर सके। इसी के अपोजिट यदि शुक्र आपकी जन्म कुंडली में अच्छा नहीं है तो आपको लॉसेस का भी सामना कर सकता है और स्त्री वर्ग से भी आपको समस्याएं देखने के लिए मिल सकती हैं। आपको शुक्र मजबूत करने के लिए माँ लक्ष्मी की आराधना जरूर करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी जी को गुलाब का इत्र जरूर चढ़ाएं। माँ लक्ष्मी जी को गुलाब के फूल जरूर अर्पित करें। हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी के बीज मंत्रों का जाप आप जरूर करें। और यदि आपकी जन्म कुंडली के लग्न में 7 नंबर लिखा है तो आपका लग्न शुक्र का लग्न बन जाता है, यानी कि तुला लग्न बन जाता है। शनि देव आपके लकी प्लैनेट बनते हैं। शनि देव यदि आपकी जन्म कुंडली में अच्छे प्लेस्ड है तो आपके जीवन में संघर्ष कम रहेगा। और शनि देव की प्लेसमेंट यदि आप अच्छी नहीं है आपकी जन्म कुंडली में तो आपको संघर्षपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आपके लिए उपाय बिल्कुल सिंपल है कि शनि के लिए आपके शनि के बीज मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। ओम शनि शनिश्चराय नमः मंत्र का आप जाप 108 बार डेली कर सकते हैं। और हर शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जरूर जलाएं। इससे भी आपका शनि अच्छा होता चला जाएगा। और यदि आपके फर्स्ट हाउस यानी लग्न में 8 नंबर लिखा है तो आपका वृश्चिक लग्न बन जाता है। वृश्चिक लग्न के लिए जो लकी प्लैनेट होता है वो होता है चंद्रमा। चंद्रमा यदि आपकी जन्म कुंडली में अच्छा है तो आपका पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा, आपको करियर में उन्नति मिलेगी, आपका मानसिक लेवल बहुत अच्छा रहेगा। इसी के अपोजिट यदि चंद्रमा की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है आपकी जन्म कुंडली में तो कहीं ना कहीं आपको मानसिक रूप से समस्याएं आ सकती हैं। आपके चंद्रमा को अच्छा करने के लिए एक उपाय आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। आपको भगवान शिव की शिवलिंग के ऊपर जल से अभिषेक जरूर करना चाहिए और नमः शिवाय मंत्र का जाप आप जरूर कीजिए। इससे आपका पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा, आपका मानसिक लेवल अच्छा बना रहेगा। और यदि आपकी जन्म कुंडली के लग्न में 9 नंबर लिखा है तो आपका लग्न धनु लग्न बन जाता है। धनु लग्न के लिए जो लकी ग्रह माना जाता है वो सूर्य ग्रह माना जाता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह अच्छे परिणाम नहीं दे रहा यानी कि अच्छा नहीं बैठा है तो कहीं ना कहीं आपको पिता से कष्ट रहेगा, यानी कि या तो आपका पिता के साथ बहुत ज्यादा समय तक के लिए नहीं हो सकता। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों को पिता का सुख नहीं मिल पाता। तो इसलिए यदि आपका सूर्य वीक हुआ तो वो सही समय पर आपका भाग्य का साथ भी नहीं दे पाएगा। इसलिए धनु लग्न वालों को अपना सूर्य मजबूत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि जन्म कुंडली में धनु लग्न वालों के सूर्य अकेला मजबूत है तो वो आपको बहुत अच्छा मान सम्मान और आपको पद प्रतिष्ठा दिला सकता है। लेकिन यदि सूर्य अच्छा नहीं है जन्म कुंडली में तो आपको रविवार का व्रत यानी संडे का फास्टिंग जरूर करना चाहिए। सॉल्ट नहीं लेना चाहिए संडे वाले दिन। यदि पॉसिबल हो तो एक एस्ट्रोलॉजी सलाह लेकर आप माणिक धारण कर सकते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली के लग्न में 10 नंबर लिखा है तो आपका मकर लग्न बन जाता है। मकर लग्न के लिए जो लकी प्लैनेट है वो है शुक्र।
मकर लग्न वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यदि शुक्र उनकी जन्म कुंडली में अच्छा नहीं है तो वो जीवन में भटकाव पैदा कर देगा, शिक्षा में रुकावटें पैदा कर देगा। मकर लग्न के वाले लोगों में वैसे भी भटकाव की समस्याएं बनी रहती हैं और यदि शुक्र और वीक हो गया तो और ज्यादा भटकाव जैसी स्थिति बन जाती है, करेक्ट निर्णय भी नहीं ले पाते। मकर लग्न वालों के लिए सही उपाय यह है कि उन्हें अपने शुक्र को मजबूत करना चाहिए। शुक्र मजबूत कैसे होएगा? हर सोमवार के दिन शिवलिंग को पंचामृत से अभिषेक कीजिए, इससे आपका शुक्र मजबूत होता चला जाएगा और किसी से एस्ट्रोलॉजर से अच्छी सलाह लेकर आप हीरा भी धारण कर सकते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली के लग्न में 11 नंबर लिखा है तो आपका कुंभ लग्न बन जाता है। कुंभ लग्न के लिए जो लकी प्लैनेट है, शनि ग्रह ही कुंभ लग्न वालों का भी लकी प्लैनेट माना जाता है। लेकिन यदि कुंभ लग्न वालों के लिए भी शनि ग्रह अच्छा नहीं है तो वो करियर में रुकावट, शिक्षा में रुकावटें और आपकी भाग्य भी मजबूत नहीं हो पाता। यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत है, उच्च का होकर बैठा है, केंद्र भावों में बैठा है या अच्छे योग बना रहा है तो निश्चित ही आपको अच्छी सफलता दिला सकता है शुक्र। उपाय के तौर पर यदि शुक्र अच्छा नहीं है कुंभ लग्न में तो आप शिव जी की उपासना कीजिए, अर्धनारेश्वर की उपासना कीजिए, इससे आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा और किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेके आप हीरा भी धारण कर सकते हैं। और अब बात करते हैं, यदि आपकी जन्म कुंडली के लग्न यानी फर्स्ट हाउस में 12 नंबर लिखा है तो आपका मीन लग्न बन जाता है। मीन लग्न के लिए जो लकी प्लैनेट बनता है वो है चंद्रमा। यदि चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में अच्छा है, क्योंकि चंद्रमा पंचमेश भी है, यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा अच्छा है तो आपके जीवन में सफलता इजीली मिल सकती है। यदि चंद्रमा अच्छा है तो आपकी सफलता के रास्ते खुलेंगे, करियर में अच्छे ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। और इसी के अपोजिट मीन लग्न में यदि चंद्रमा पीड़ित है, अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है तो आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, आपको हार्मोन्स आपके इनबैलेंस हो जाते हैं, तो इसलिए आपको शिव जी की आराधना जरूर करनी चाहिए। तो इस तरीके से मीन लग्न वाले यदि शिव जी की आराधना करें तो उनके जीवन में करियर से रिलेटेड ग्रोथ बढ़ती चली जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस जो बेस्ड है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हनुमान जी की भक्ति पर, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।